हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ पाइथन लैंग्वेज की इस सीरीज़ में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि मॉड्यूल क्या होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, मॉड्यूल्स के अलावा हमने पढ़ा था कि इंपोर्ट क्या होता है। ठीक है, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो उससे आगे एक नेक्स्ट स्टेप पर हम जाने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट और रैंडम। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके, मतलब इंपोर्ट कीवर्ड और रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करके हम एक गेम बनाने वाले हैं जिसका नाम है रॉक पेपर सीजर। ठीक है। अब ये गेम दो लोग खेलते हैं। ठीक है। लेकिन इस गेम में हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर के साथ खेलेंगे। जैसे आप अकेले हैं। ठीक है। आपको नहीं मिल रहा कोई खेलने के लिए साथ में, तो जैसे सिस्टम में के साथ खेला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लूडो हम खेलते हैं सिस्टम के साथ। ठीक है। लूडो में क्या होता है, रैंडमली नंबर जनरेट होते हैं और फिर आपका नंबर आता है, आप उसको टैप करते हैं तो आपके भी रैंडमली नंबर जनरेट होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, इस गेम में सिस्टम सेलेक्ट करेगा, या तो वो क्या सेलेक्ट करेगा, या तो वो रॉक सेलेक्ट करेगा या पेपर चूज़ करेगा या चॉइस चूज़ करेगा। ठीक है। इन तीन ऑप्शन में से सिस्टम चूज़ करेगा और आपको बोला जाएगा कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। आपको बोला जाएगा कि या तो रॉक चूज़ कीजिए या पेपर या सीज़र। ठीक है। और उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है। इस गेम में होता क्या है कि अगर आपने रॉक चूज़ किया है, ठीक है, और सिस्टम ने पेपर चूज़ किया है, तो आप जीत गए, क्योंकि जो आपने रॉक चूज़ किया है और सिस्टम ने पेपर चूज़ किया है, तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कंप्यूटर जीतेगा, है ना? ऐसा कुछ होता है, क्योंकि वो जो पेपर होता है वो रॉक को पूरा ढक लेता है। तो ऐसा कुछ हम मानते हैं, पता मुझे भी नहीं है कि मेन रीज़न क्या है कि जब रॉक चूज़ किया जाता है और पेपर चूज़ किया जाता है तो पेपर क्यों जीतता है, मुझे नहीं पता। लेकिन कहा जाता है कि इसलिए जीत जाता है क्योंकि पेपर जो है वो रॉक को पूरी तरह ढक लेता है। दूसरी चीज़, अगर आपने रॉक चूज़ किया और सामने वाले ने सीज़र चूज़ किया, तो आप जीत गए, क्योंकि रॉक जो है वो सीज़र को ख़राब कर देता है। आपने सीज़र चूज़ किया, सामने वाले ने पेपर चूज़ किया, तो आप जीत गए, क्योंकि सीज़र क्या है, पेपर को काट देता है। तो कुछ ऐसा जो है कॉम्बिनेशन होता है। तो हम सभी कॉम्बिनेशन इसमें लगाएंगे कि अगर आपने रॉक किया और कंप्यूटर ने पेपर किया तो क्या होगा, आपने रॉक किया कंप्यूटर ने सीज़र किया तो क्या होगा, आपने रॉक किया कंप्यूटर ने भी रॉक कर दिया तो सेम चॉइस हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप दोनों ने, कंप्यूटर ने और आपने सेम चीज़ें चूज़ की है, तो वो आउटपुट में क्या दिखाए कि आपने, आपकी क्या है, सेम चॉइस है। ठीक है। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इस गेम में आपको 5 चांस मिलें। ठीक है। 5 चांस होने के बाद आपको फाइनल जब रिजल्ट आए तो उसमें ये दिखा दिया जाए कि आपने, आपके टोटल 5 चांसेस में इतने आपने जीते, ये आपने हारे, और सेम चॉइसेस इतनी थी। ठीक है। जैसे होता है ना गेम्स में कि जब गेम ख़त्म हो जाता है तो आपको फाइनल स्कोर दिखाया जाता है कि आपका फाइनल स्कोर ये है। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि इस गेम में भी क्या हो, आप खेलें, आपको 5 चांस मिले, 5 चांस मिलने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट निकल के आए कि आपके 5 चांसेस थे, आपने कितने उसमें से जीते और कितने हारे, और कितने आपकी सेम सेम चॉइस थी। सेम सेम चॉइस मतलब आपने भी रॉक सेलेक्ट किया और सिस्टम ने भी रॉक सेलेक्ट किया। ठीक है। या आपने पेपर किया तो सिस्टम ने भी पेपर किया। तो इस तरीके से हम खेलने वाले हैं। तो चलिए अपना गेम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो गेम का अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो ये गेम का ओवरव्यू कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम को। ठीक है। एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में हम क्या डाल देंगे, रॉक पेपर और सीज़र। फिर उस रैंडम वेरिएबल की, रैंडम मॉड्यूल की हेल्प से हम एक एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है चॉइस। चॉइस फंक्शन क्या करेगा, उन तीनों में से कोई भी रैंडम एलिमेंट जो है उस लिस्ट का, या तो रॉक या पेपर या चॉइस, वो जनरेट करेगा। ठीक है। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, रॉक, आपको रॉक लेना है, पेपर लेना है, सीज़र लेना है। आप टाइप करेंगे कि मुझे रॉक लेना है या पेपर लेना है या सीज़र लेना है, और उसके बाद कंप्यूटर आपको बताएगा कि आप जीते हैं या हारे हैं। आपको 5 चांसेस दिए जाएंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंपोर्ट कर दो रैंडम को। ठीक है। सबसे पहले मैंने रैंडम नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। रैंडम नाम क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है, जस्ट इससे पिछली, तो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट पर जाइए और इससे पिछली वाली वीडियो देखिए, जिसमें मैंने मॉड्यूल्स के बारे में बताया है, कीवर्ड के बारे में बताया है, रैंडम के बारे में बताया है, इंपोर्ट के बारे में बताया है, मैथ के बारे में बताया है, और लूडो की डाइस कैसे काम करती है वो भी बताया है। 13-14 मिनट की वीडियो है, वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा,
एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। लिस्ट में मैं डालूंगा 3 चीज़ें, स्ट्रिंग, पेपर, ठीक है, रॉक, और क्या होती है तीसरी, सीजर, ठीक है। ये मैंने लिस्ट में डाला, रॉक, पेपर, सीजर। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं पूछूंगा यूज़र से कि आपको, नहीं, सबसे पहले मैं इनको ही कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ सिस्टम चॉइस, ठीक है। सिस्टम और अंडरस्कोर या सिस्टम सिस चॉइस रख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते, सिस चॉइस, ठीक है। सिस चॉइस का मतलब क्या है कि जो सिस्टम की चॉइस है, सिस्टम क्या चूज़ कर रहा है, रॉक चूज़ कर रहा है, पेपर चूज़ कर रहा है, सीजर चूज़ कर रहा है। वो रैंडमली कुछ भी चूज़ कर सकता है, तो मैं यहाँ कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, डॉट रैंडम डॉट चॉइस, यानी रैंडम मॉड्यूल में जाओ और चॉइस फंक्शन को कॉल कर लो और उसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये लिस्ट। इससे होगा क्या, इस लिस्ट में से कोई भी रैंडमली जो है रैंडमली एलिमेंट चूज होगा, पेपर, रॉक या चॉइस, वो किस में चला जाएगा, सिस चॉइस में चला जाएगा, ठीक है। करके देखें, मैं अगर प्रिंट कराऊं मैं सिस चॉइस, तो देखना क्या प्रिंट होता है, ठीक है। सीजर, तो रैंडमली कुछ भी प्रिंट हो जाएगा, सीजर इन तीनों में से। अब की बार पेपर, इस बार फिर पेपर, फिर सीजर, फिर पेपर, फिर रॉक, ठीक है। तो इस तरीके से इन रैंडमली तीनों एलिमेंट्स में से वो कुछ भी जनरेट करेगा ये फंक्शन। कौन सा फंक्शन, चॉइस फंक्शन, किसके अंदर है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, इसको मुझे यहाँ प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ कि आपसे सबसे पहले स्क्रीन पर क्या प्रिंट होकर आए, सबसे पहले स्क्रीन पर प्रिंट होकर आए, फॉर एग्जांपल टू वेलकम टू रॉक, क्या लिखूं, वेलकम टू रॉक पेपर सीजर गेम, ठीक है। वेलकम टू रॉक पेपर सीजर गेम, ठीक है। ऐसे कुछ लिख के आए और फिर आपसे बोला जाए कि आप अपनी चॉइस को एंटर कीजिए, ठीक है। तो जो मेरी चॉइस है उसको मैं लिखता हूँ माई चॉइस के नाम से, ठीक है। जो सिस्टम की चॉइस है मैंने उसको लिखा है सिस चॉइस के नाम से, और जो मेरी चॉइस है मैं उसको लिखता हूँ माई चॉइस के नाम से, और मैं इनपुट कराता हूँ। इनपुट मैंने कराया, प्लीज़ एंटर योर चॉइस, ठीक है। आपकी चॉइस क्या है वो एंटर करनी है, और मैं यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ रॉक ऑब्लिक पेपर ऑब्लिक सीजर, ठीक है। कि इन तीनों में से आपकी चॉइस क्या है और वो आपको क्या करनी है, यहाँ पर एंटर करनी है। इस तरीके से सबसे पहले तो ये सब चीज़ें तो होगी नहीं, कुछ भी प्रिंट यहाँ से स्टार्ट होगा, वेलकम टू रॉक पेपर सीजर गेम। उसके बाद माई चॉइस नाम के वेरिएबल में कहा जाएगा कि आप इनपुट कीजिए को अपनी चॉइस रॉक, पेपर या सीजर में से, ठीक है। रॉक लिखिए या पेपर लिखिए या सीजर लिखिए, आप यहाँ इन तीन में से एक चीज़ लिख देंगे। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है चीज़ें कितनी बार चलें, पाँच चांसेस मिले। तो मैं क्या करता हूँ, एक वाइल लूप लगाता हूँ। आई को मैं इनिशियलाइज करता हूँ। वाइल लूप में मैंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये तीन चीज़ों के बिना वाइल लूप काम नहीं करेगा। तो पहले मैंने इनिशियलाइज कर दिया, आई नाम का एक वेरिएबल दिया, उसमें मैंने 1 डाल दिया, मैंने लिखा वाइल, फिर मैंने यहाँ लिखा आई, मुझे देने हैं 5 चांसेस, इज़ लेस देन 6 कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 5 चांसेस चाहिए। और इसको मैं वाइल की बॉडी के अंदर लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो होगा क्या, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, ये वाइल लूप चलेगा। फिर आपसे पूछा जाएगा प्लीज़ एंटर योर चॉइस, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। उसमें
एक एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ करूँगा वो देखते हैं। इफ़, ठीक है, और मैं यहाँ लिखूँ अगर सिस्टम की चॉइस, इफ़ सिस चॉइस, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर सिस्टम की चॉइस है, फॉर एग्जांपल रॉक से स्टार्ट करते हैं, रॉक एंड, एंड ऑपरेटर का यूज़ किया मैंने, ठीक है। माई चॉइस, यहाँ लिखता हूँ माई चॉइस, और अगर मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस भी फॉर एग्जांपल रॉक है, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या हो, सबसे पहले प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए कि सिस्टम चॉइस, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाए, ठीक है। और यहाँ क्या प्रिंट हो जाए, सिस चॉइस की वैल्यू, सिस चॉइस की वैल्यू, ठीक है। और फिर क्या प्रिंट हो, प्रिंट, उसके बाद हो योर चॉइस, कि आपने क्या चूज़ किया, ठीक है। और योर चॉइस में क्या प्रिंट हो जाए, जो मेरी चॉइस है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। मेनली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपसे कंप्यूटर पूछे कि आप इसमें से कुछ सेलेक्ट कीजिए, रॉक पेपर सीजर में से। आपने फॉर एग्जांपल रॉक सेलेक्ट किया, और यहाँ से जो सिस चॉइस में भी कुछ सेलेक्ट हो पाया होगा इन तीनों में से, तो अगर वो दोनों रॉक रॉक हैं, ठीक है, तो प्रिंट होके आ जाए एक तो सिस्टम की चॉइस, जो सिस्टम की चॉइस है वो, और फिर आपकी चॉइस। और उसके बाद अगर ये दोनों रॉक रॉक है तो क्या प्रिंट हो, प्रिंट, क्या प्रिंट होना चाहिए फिर, सेम चॉइसेस, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो प्रिंट हो जाए सेम चॉइसेस। समझ में आई ये चीज़, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि हमारी जो टोटल विनिंग है ना वो भी काउंट हो, टोटल जो हमने हारे हैं गेम वो भी काउंट हो, और टोटल जो सेम चॉइस है वो भी काउंट हो। तो मैं यहाँ पर तीन चीज़ें ले लेता हूँ, तीन वेरिएबल ले लेता हूँ। विन, उसमें डालता हूँ 0, ठीक है, और लॉस उसमें भी डालता हूँ 0, और एक ले लेता हूँ सेम, और उसमें भी डालता हूँ 0। क्यों डाले मैंने 0, क्योंकि अब इनका मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपकी सेम चॉइस है तो सेम में चला जाए, क्या चला जाए, सेम प्लस 1। समझ में आया, सेम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। और अगर आपकी सेम चॉइस आ गई यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये वाला लूप चल गया तो सेम चॉइस आ गई, यानी सेम में 0 में 1 ऐड हो जाए तो 1 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं पूरे को कॉपी करता हूँ, और यहाँ एंटर करके, और यहाँ पे क्या लगेगा, अब एलिफ पहले पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या लगेगा, एल इफ, ठीक है। अब इस बार पहली चीज़ क्या हो गई कि सिस्टम की चॉइस क्या थी, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन बाद में देखेंगे, पहले हम अपना प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सिस्टम की चॉइस पहले रॉक थी, इस बार मैं क्या करता हूँ, सिस्टम की चॉइस रॉक रहने देता हूँ, अपनी चॉइस चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया पेपर। जब मैंने पेपर सेलेक्ट किया तो कौन जीतेगा, पेपर वाला जीतेगा ना, जब रॉक पेपर में, क्योंकि पेपर जो है रॉक को ढक लेता है ऐसा कहा जाता है। मुझे नहीं पता ये सच है या क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये जो चलता आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस केस में क्या प्रिंट कर दो, यू विन, ठीक है। और इस बार क्या हो जाएगा, अगर आप जीत रहे हैं तो विन, विन में क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, विन जो मैंने वेरिएबल बनाया था ऊपर उसमें क्या ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। इस बार फिर से मैंने इसको क्या कर दिया, इफ़ की जगह क्या हो जाएगा, एलिफ हो जाएगा, एल इफ, ठीक है। और अगर रॉक के साथ रॉक हो गया, रॉक के साथ पेपर हो गया, रॉक के साथ अगर सीजर आ जाए, रॉक के साथ अगर सीजर आ जाए तो कौन जीतेगा, रॉक जीतेगा, क्योंकि रॉक सीजर को ख़राब कर देता है। अगेन मुझे नहीं पता लॉजिक ये है या क्या है, जो मैंने सुना है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप हार गए हैं, यू लॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो लॉस वेरिएबल है उसमें 1 ऐड हो जाए, जो मैंने ऊपर बनाए हैं, ठीक है।
तो सेम विन और लॉस, तो ये हो गया हमारी पहली कंडीशन। पहली कौन सी? जब सिस्टम की चॉइस रॉक थी। अब मैं फॉर एग्जांपल सिस्टम की चॉइस रॉक की बजाय पेपर है, ठीक है, पेपर के लिए अब 3 कंडीशन बनेंगी ऐसे ही। मैं आप इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ करता हूँ, ठीक है। इफ सिस्टम की जो चॉइस है इस बार हो गई है पेपर, और हमारी भी क्या है, पेपर, तो इस केस में क्या होगा, सेम चॉइस हो गई, ठीक है। ये सब चलेगा। नेक्स्ट में अगर इसको कॉपी कर लेते हैं इस बार, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट किया नेक्स्ट उसमें, और यहाँ पे कर दिया मैंने एल इफ, और कंडीशन में क्या डाल दूँ, अगर सिस्टम की चॉइस पेपर है और हमारी चॉइस हो जाए क्या, रॉक, तो कौन जीतेगा? सिस्टम जीतेगा, यानी हम हारेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे यू लॉस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस इज इक्वल टू लॉस प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही फिर मैं कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पर पेपर की बजाय इस बार क्या, पेपर के साथ पेपर हो गया, पेपर के साथ रॉक हो गया, इस बार सीजर, और सीजर पेपर को काट देता है तो हम जीत गए। तो यहाँ प्रिंट हो जाए यू विन, और विन में 1 ऐड हो जाए, ठीक है। विन में क्या हो जाए, 1 ऐड हो जाए अगर ये वाला लूप चल रहा है तो। समझ में आ रही होगी चीज़ें अगर आपने मेरी पहली सारी वीडियोस देखी हैं, और अगर नहीं भी देखी हैं और आपको पता है कि इफ़ कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर एलिफ आएगा, इफ़ कैसे काम करता है, अगर आपने देखी हो मेरी ना किसी और की देखी हो वीडियो, तो आपको ये चीज़ें, इफ़ कैसे काम करता है, एंड कैसे काम करता है, ठीक है। और इस बार फिर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एलिफ, और सेम चॉइस में मैं क्या डाल देता हूँ इस बार, पेपर के 3 हो गए ना, पेपर हो गया, रॉक हो गया, इस बार सिस्टम की चॉइस को मैं कर देता हूँ सीजर, और फॉर एग्जांपल आपने चूज़ किया क्या, आपने भी चूज़ किया सीजर, तो क्या हुआ, यहाँ पर सेम चॉइस हो गई, ठीक है। यहाँ भी एलिफ होगा, कॉपी पेस्ट में खतरा रहता है गलती का ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, लेकिन कर लेना चाहिए, वो एरर होगी तो बता दिया जाएगा, एलिफ 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 हर जगह, ठीक है। और यहाँ पे फिर से मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, और यहाँ हो जाएगा एलिफ। अगर सिस्टम की चॉइस पेपर है, नहीं इस बार सीजर चल रहा है ना, सीजर की सीरीज़ चल रही है, तो सिस्टम की चॉइस अगर सीजर है, सीजर है, और हमारी चॉइस क्या है, पेपर है, ठीक है। तो इस केस में कौन जीतेगा, हम जीते नहीं, सिस्टम जीता, यानी हम हार गए। तो यू लॉस, और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ पर लॉस नाम का जो वेरिएबल है उसमें 1 और ऐड हो जाए, 1 ऐड हो गया, ठीक है। इजी इजी इस सब चल रहा है, यहाँ पर कुछ टफ चीज़ नहीं है। सिंपली जो हम लूप लगा रहे हैं, इफ एलिफ और लॉस सेम और विन नाम के जो वेरिएबल है उनमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 1 का। अगर आप जीत रहे हैं तो 1 बढ़ जाए, हार रहे हैं तो हार में 1 ऐड हो जाए, सेम चॉइस है तो सेम में 1 ऐड हो जाए, ठीक है। तो आपके कितने हो गए हैं, सीजर सीजर हो गए हैं। अब ये लास्ट बचा है, तो अब मैं यहाँ पर क्या प्रिंट कर, यहाँ पर क्या लिखूँगा, एल्स, ठीक है। एल्स मैंने लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ इतने पार्ट को, ठीक है, इतना लिखने से अच्छा है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया मैंने, और अगर इसको हटा देते हैं क्योंकि एल्स में कंडीशन नहीं लिखी जाती ना, इसको हटा दो, और यहाँ पर, या एक काम करते हैं, एल्स ना यूज़ करके एलिफ ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये प्रिंट करानी है ना, सिस्टम चॉइस भी प्रिंट कराना है, योर चॉइस भी प्रिंट कराना है, ठीक है, और ये भी प्रिंट कराना है, तो हो जाएगा क्या इसके बिना प्रिंट। चलिए एक काम करते हैं, इसको एलिफ ही लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं क्या होता है।
और इसको हटा के मैं यहाँ पर ये भी हटाता हूँ वो, ठीक है। और यहाँ पर सीज़र है, पेपर, सीज़र पेपर यहाँ पर रॉक कर देते हैं। रॉक मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अगर सिस्टम की चॉइस सीज़र है और आपने पेपर, आपकी चॉइस रॉक है, तो कौन जीतेगा? आप जीते, क्योंकि क्योंकि जो हमारी सीज़र होती है, वो जो हमारा रॉक होता है वो सीज़र को ख़राब कर देता है। और यहाँ पर विन का जो वेरिएबल है इसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई, हमारी कंडीशंस सारी आ गई हैं। रॉक हो गया है, पेपर हो गया है, और सीज़र भी हो गया है। सीज़र के साथ रॉक पेपर सीज़र, पेपर के साथ सीज़र रॉक पेपर, और रॉक के साथ सीज़र पेपर रॉक, ठीक है। सारे जो 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 हमारे इस कंडीशन है वो सब इसमें आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारी सारी जो कॉम्बिनेशन है वो सब हमारे यूज़ हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है कि हमने यहाँ पर लूप लगाया हुआ है, इसमें हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ है लूप को, कंडीशन दी हुई है। और अब हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करना है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही इफ़ या एलिफ का कोई भी लूप चलेगा, उस लूप के बाहर आने के बाद, लूप बोल रहा हूँ, कंडीशन, ठीक है, कोई इफ़ एलिफ की कोई भी कंडीशन चलेगी, वो कंडीशन चलने के बाद क्या होगा, वो उससे बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद उसको ये दिखेगा कि आई में प्लस कर दो 1 को। आई में 1 प्लस हो जाएगा और कंडीशन चेक होगी, ठीक है। कंडीशन चेक होने पर क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये सारा चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ये 5 बार चलेगा। 5 बार चलने के बाद ये बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद मैं चाहता हूँ ये प्रिंट करे योर टोटल विन्स, ठीक है। और इसमें क्या आ जाए, विन आ जाए। ऐसे ही प्रिंट करे, इसको मैं कॉपी करके और पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। विन के साथ साथ क्या है, योर टोटल लॉस, योर सेम चॉइसेस, यहाँ पे आ जाए सेम चॉइसेस, ठीक है। और यहाँ पे आ जाए सेम। इसके बाद हम एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर हमें ये प्रिंट कराना है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू विन, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और इफ लूप, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, उसमें बोलेंगे इफ़ विन इज़ ग्रेटर देन लॉस, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ इफ़ विन इज़ ग्रेटर देन लॉस, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट कर दो कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, लिख दो यू विन, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँ मैं एलिफ, अगर विन जो है वो लॉस से कम है तो प्रिंट हो जाए सॉरी यू लॉस, ठीक है। और एल्स क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए कि सेम, अगर दोनों बराबर हैं, विन और लॉस दोनों बराबर हैं, तो क्या प्रिंट हो जाए, टाइड, ठीक है, टाई या टाइड हो जाए प्रिंट, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ, तो होगा क्या, सबसे पहले ये सारा काम होगा, फिर टोटल विन्स प्रिंट होंगी, टोटल लॉस प्रिंट होगा, उसके बाद दोनों का कंपैरिजन होने के बाद वो बताएगा कि आप जीते हैं या हारे हैं या टाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको रन करके देख लें। सारी चीज़ें हो गई है, क्या किया है मैंने इस प्रोग्राम में,
सबसे पहले रैंडम इंपोर्ट किया, लिस्ट बनाई, इसकी रैंडम डॉट चॉइस की हेल्प से लिस्ट से रैंडम स्ट्रिंग जनरेट की, उनसे फिर यहाँ पे मैंने क्या इफ़ कंडीशन चलाई। सबसे पहले अपनी चॉइस एंटर की, फिर अगर मेरी चॉइस और सिस्टम की चॉइस को देखा कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या प्रिंट कराया कि आप हारे हैं जीते हैं, और अगर हारे हैं तो टोटल हार कितनी हो गई, जीते हैं तो टोटल जीत कितनी हो गई, अगर सेम चॉइस है तो टोटल सेम चॉइसेस कितनी हो गई। उसके बाद अगर विन लॉस से ज़्यादा है तो प्रिंट हो जाए यू विन, अगर विन लॉस से कम है तो प्रिंट हो जाए यू लॉस, और अगर दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाए टाइड। इसमें सेम चॉइसेस भी तो हैं, चलिए देखते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ मैंने इसको रन कराया, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसने बोला वेलकम टू रॉक पेपर सीजर गेम, प्लीज़ एंटर योर चॉइस, मैंने एंटर किया रॉक। ठीक है, उसके बाद उसने सिस्टम की चॉइस बताई पेपर, क्योंकि कोई कुछ रैंडमली उसने जनरेट किया होगा तो सिस्टम ने चॉइस किया है पेपर, और मैंने जो चॉइस किया है वो है रॉक, और हम हार गए हैं। क्यों हार गए हैं? क्योंकि पेपर जो है वो रॉक को ढक लेता है। ठीक है, फिर उसने बोला प्लीज़ एंटर योर चॉइस, क्योंकि 5 चांसेस मिलने वाले हैं, पहले चांस में हम हार गए हैं, दूसरे चांस में मैंने पेपर सेलेक्ट किया, उसने भी पेपर किया, मैंने भी पेपर किया, तो सेम चॉइसेस हो गई। फिर तीसरे चांस में मैंने सीज़र सेलेक्ट किया, उसने पेपर किया, मैंने सीज़र किया, तो मैं जीत गया, तो 3 हो गए हैं, चौथा चांस मिलेगा। फिर से मैंने सीज़र सेलेक्ट किया, उसका पेपर है, मेरा सीज़र है, फिर से मैं जीत गया। अब ये लास्ट चांस है, लास्ट चांस में मैं सेलेक्ट करता हूँ पेपर, और उसने सेलेक्ट किया था पेपर, मैंने भी पेपर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आ गई है सेम चॉइसेस, यहाँ पे आ गई है टोटल विंस कितनी हो गई है। ठीक है, मैं एक काम और करता हूँ, इन दोनों के बीच में ना कुछ प्रिंट करा देता हूँ जिससे ये अलग अलग हमें दिखे। तो मैं क्या प्रिंट करा दूँ, रिज़ल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, इतना होने के बाद प्रिंट हो, सबसे पहले प्रिंट हो जाए क्या प्रिंट हो जाए, लाइन ही प्रिंट करा दो, कोई ऐसे प्रिंट करा देते हैं, चलो कि ऐसा कुछ आ जाए जिससे ना वो सेपरेट हो जाएगा, थोड़ा पता चल जाएगा। ठीक है, दोबारा रन कराते हैं इसको, इसको जूम करता हूँ मैं, इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ एंटर योर चॉइस, मैंने रॉक एंटर किया, सेम चॉइसेस। ठीक है, क्योंकि सिस्टम की भी चॉइस रॉक है, मेरी भी चॉइस रॉक है, तो सेम चॉइसेस। दूसरा चांस मिलेगा, मैंने पेपर सेलेक्ट किया, सिस्टम की चॉइस रॉक है, मेरी पेपर है, तो मैं जीत गया हूँ। ठीक है, फिर तीसरा चांस मिला, फिर से मैंने पेपर सेलेक्ट किया, सिस्टम की चॉइस रॉक है, मेरी पेपर है, फिर मैं जीत गया हूँ। फिर मुझे चौथा चांस मिला, मैंने रॉक सेलेक्ट किया, दोनों की रॉक है तो सेम चॉइस हो गई, मैं ही जीत रहा हूँ। अब ये लास्ट चांस है, मैंने पेपर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टम की चॉइस रॉक है, मेरी चॉइस पेपर है, तो मैं जीता। फिर यहाँ पर आ गई है, ये देखो, ये लाइन प्रिंट हो गई। उसके बाद आ गया है योर टोटल विंस 3, टोटल लॉस 0, सेम चॉइसेस 2, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू विन। मैं क्यों जीता? क्योंकि विंस जो है वो मेरी लॉस से ज़्यादा है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू विन। तो ये था हमारा रॉक पेपर सीजर गेम, जिसमें हमें 5 चांसेस मिलेंगे, 5 चांसेस के हेल्प से क्या डिसाइड होगा कि आप जीते हैं या हारे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो, गेम जो मैंने बनाया है वो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।